Hello everyone. So today we will study about DNA and its structure. DNA, as we all know, deoxyribonucleic acid. DNA स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को. DNA इज ए हेरिडिटरी मटेरियल. इट मीन ये पास करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. DNA जो होता है वो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए. DNA बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. यूकैरियोटिक सेल्स में DNA फाउंड होता है न्यूक्लियस के अंदर एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर. DNA की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिश्चर. 1869 में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था DNA को पस सेल्स मीन्स वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, और इन्होंने DNA को नेम किया था न्यूक्लिन. उसके बाद 1919 के अंदर फीबस लेवेने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो DNA है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. उसके बाद एरविन चारगाफ 1950 के अंदर जिन्होंने चारगाफ रूल दिया जो कि बेस पेयरिंग रूल था. फिर जो फ्रैंकलिन और विकलिन्स हैं उन्होंने बताया, स्टडी किया एक एक्सरे डायफ्रैक्शन इमेज DNA की. उसके बाद वॉटसन एंड ग्रिक ने 1953 के अंदर DNA का डबल हेलिक मॉडल दिया, डिस्कवर्ड किया था एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर DNA का. नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ DNA दैट व्हाट DNA कंटेन, और जो DNA है वो किस चीज़ से बना है. देन DNA इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स दैट इज न्यूक्लियोटाइड. इट मीन्स DNA जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, और ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट्स होते हैं. मीन्स ये इंक्लूड करते हैं नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजिनस बेस के अंदर आते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडिन. प्यूरिन जो है वो इन्वॉल्व करता है एडेनिन एंड ग्वानिन. इसको आप याद कर सकते हो एज एक ट्रिक है, प्योर एज गोल्ड. प्योर एज gold. It means P4 stand for purine, A stand for adenine and G stand for guanine. It means purine जो है वो इन्वॉल्व करेगा एडेनिन एंड ग्वानिन. अगर पायरिमिडिन की बात करें तो पायरिमिडिन इन्वॉल्व करता है साइटोसिन एंड थाइमिन. अगर RNA के केस में जो थाइमिन है वो किससे चेंज हो जाता है, यूरेसिल से. अगर इसके लिए देखा जाए तो एक ट्रिक है, कट द पाई. इट मीन्स C स्टैंड फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल, T फॉर थाइमिन और PY मीन्स पायरिमिडिन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन. DNA के केस में साइटोसिन एंड थाइमिन, RNA के केस में साइटोसिन एंड यूरेसिल. नाउ पेंटोज शुगर क्या होता है, DNA में कंटेन करता है एक 5 कार्बन शुगर दैट इज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से होता है. एक पेंटोज शुगर होती है जिसका जो फर्स्ट प्राइम कार्बन होता है उस पर बेस इन्वॉल्व होते हैं दैट इज़ एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन. और जिसका थर्ड प्राइम कार्बन होता है उस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है और वाया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और इसका जो फिफ्थ कार्बन होता है उस पर क्या होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड होता है, फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है. अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव. यानी कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे 4 हाइड्रोजन कंटेन करता है और नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होता है इसके अंदर. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA जो कि किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था. DNA इनके अकॉर्डिंग क्या था, DNA जो एक होता है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. इस मीन्स क्या होता है कि DNA जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. 2 स्ट्रैंड्स जो होती है वो ट्विस्टेड होती है अराउंड ईच अदर लाइक अ स्पाइरल स्टेयरकेस, यानी कि एक लेडर की फॉर्मेशन करते हैं. DNA के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ये पेंटोज और शुगर होते हैं ये बैकबोन फॉर्म करती है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो बैकबोन बना रहे होते हैं. इनकी अगर डायमीटर की बात करें स्ट्रक्चर का तो इनका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है. इसमें जो ये स्ट्रैंड होती हैं ये क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है एक दूसरे के. इट मीन्स अगर वन स्ट्रैंड मूव कर रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, देन जो अदर है वो कॉम्प्लीमेंट्री वो वाली मूव करेगी फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में. और जो इनके अंदर बेस पेयर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एडेनिन, थाइमिन. एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा जो कि वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. इट मीन्स क्या होता है कि जो एडेनिन है वो थाइमिन से करेगा, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ. और जो साइटोसिन है वो क्या करेगा, ग्वानिन के साथ करेगा वाया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. और जो बेस पेयर्स के बीच में 2 बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है.
और जो 1 हेलिकल टर्न है वो कितने बेस पेयर इन्वॉल्व करती है, 10 बेस पेयर इन्वॉल्व होती है। और जो 1 टर्न होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। इसके अंदर क्या होता है, मेजर और माइनर ग्रुप इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद क्या बताया गया है कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ पेयर करेगा, ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि शो कर रहा है 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो कि ट्विस्टेड है और एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर जो बेस पेयर के बीच में डायमीटर होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम का होता है। जो पूरा एक टर्न है, हेलिकल टर्न ट्विस्टेड लैडर की तरह जो फॉर्म हो रही है, शो बताया गया मेजर माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, और बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट की ग्रुप है। सो दिस इज डीएनए स्ट्रक्चर। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डीएनए, जो मेनली डीएनए के टाइप है वो इन्वॉल्व होते हैं ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ए डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड होता है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म होती है और फाउंड होता है ड्राई कंडीशंस के अंदर। बी डीएनए होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ये राइट हैंडेड होता है और नॉर्मल कंडीशंस के अंदर मिलता है। जेड डीएनए जो होता है वो जिगजैग फॉर्म में होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है और उन रीजन्स में मिलता है जहाँ पे जी और सी का कंटेंट जो होता है वो हाई होता है। उसके बाद जो डीएनए है वो मोस्टली कौन सा, चारगर्फ रूल जो कि एरविन चारगर्फ ने दिया था वो इंक्लूड करता है। इसमें क्या होता है, जो अमाउंट होता है एडेनिन का वो इक्वल होएगा अमाउंट ऑफ थायमिन के, और जो ग्वानिन का अमाउंट होगा वो इक्वल होएगा साइटोसिन के। इट मीन्स प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन के इक्वल होगा। एंड जो एडिशन होता है एडेनिन एंड ग्वानिन का वो इक्वल होता है थायमिन और साइटोसिन के सम के। सो दिस इज़ अबाउट चारगर्फ रूल जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर डीएनए के फंक्शंस की बात करें तो डीएनए एज वी नो कि स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में वाया ट्रांसक्रिप्शन, पास करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वाई डीएनए इज़ इम्पोर्टेंट, डीएनए हमें पता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका वो उसके लिए ज़रूरी है। डीएनए यूज्ड होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में, ये टेक्निक हम आगे पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फॉरेंसिक एंड क्राइम सीन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। डीएनए मेडिकल डायग्नोस्टिक और फॉरेंसिक्स में टूल है इवोल्यूशनरी स्टडी से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डीएनए दैट वी स्टडी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट your doubt in the comment section and please subscribe the video, share the video. Thank you for watching.